बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। घर में भी यही बातें हो रही हैं, यहाँ पे भी यही बातें हो रही हैं। मतलब देखो शिराज, घर में क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी तलब तो तुम। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं हूँ पागल और अपने पागलपन की हद में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? कुछ भी। Are you out of your mind? क्या हो गया माइंड? तमकीन, तुम? मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। ना तो मेरे पास आ रहे हो, ना तो मेरा फोन रिसीव कर रहे हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? असल में मैं मसरूफ था। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं तुम्हें याद कर रहा था। यही ना कि मुझसे जान कैसे छुड़ाओगे? अब छोड़ो फजूल बातें, चलो कहीं बाहर चलते हैं, बाहर चल के खाना खाते हैं। और प्लीज आइंदा यहाँ कभी मत आना। नहीं आऊंगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे पास आना होगा। आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास? पता है मैं मसरूफ रहता हूँ, इस वजह से नहीं आता। लेकिन मैं तो फ्री हूँ ना, और तुम्हें भी कोई काम वाम नहीं है। अच्छा छोड़ो इन बातों, चलो बाहर चलते हैं। चलो ना, आ जाओ, आओ। मैंने आपको पैसे इसलिए दिए थे ताकि उस लड़की से मेरी जान छुड़ा सके, लेकिन वो अब तक मेरे पीछे पड़ी हुई है, ब्लैकमेल कर रही है वो मुझे। अरे एक लड़का लगाया है मैंने उसके पीछे। तो काम कब करेगा वो? कर देगा जफर। एक तो तुम जल्दबाज बहुत हो, हर काम में जल्दी करते हो। तो जल्दी करनी है ना मुझे, पीछे पड़ी हुई है वो मेरे। रे मोहब्बत का राग दो उसे, बहलाओ उसे, 2 4 6 दिन खेलो उससे, और ये काम तुमसे बेहतर कर कौन सकता है? रिलैक्स यार मैन, रिलैक्स। एक लड़की की वजह से तुम इतनी परेशान हो। तुम जानते हो हमारे लिए काम कोई हैसियत नहीं रखता। सो जस्ट रिलैक्स। गुड बॉय। साहब जी, आप जल्दी से आ जाएं यहाँ। बीवी जी ने जहर खा लिया है साहब जी। साहब जी बस अब आ जाएं जल्दी से। मलिया नादान है, बेवकूफ़ है, लेकिन मैं उसे जानते पूछते इस कुएं में नहीं कूदने दूंगा। अरे जफर, आप क्या करेंगे? मलिहा, शिराज, मम्मा, पापा, इवन मैं, हम सब इस रिश्ते के हक में हैं। अरे वो फ्रॉड है, तुम नहीं जानती उसे। वो शादी सिर्फ बिजनेस पे कंट्रोल हासिल करने के लिए कर रहा है। आप शिराज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दरअसल बिजनेस पर कंट्रोल आप करना चाहते हैं और शिराज आपकी राह में रुकावट है ना? ओह, तो चूंटी के भी पर निकला है। तुम्हें इतना क्यों दुख हो रहा है उस शिराज का? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी जवानी का जादू तुम पे भी चल गया हो? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम अच्छी तरीके से समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी का तुम दोनों नाजायज फायदा उठाते हो? वो मेरे भाई जैसा है। भाई जैसा है ना,
भाई तो नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है ना, उस कीड़े को मार दो, वरना मुझे तुम्हें संभालना अच्छी तरीके से आता है। डॉक्टर साहब, अगर आप कहते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुलाजमा ने बहुत होशियारी से काम लिया और उसने फ़ौरन मुझे बुला लिया। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? मैंने कहा ना, अब खतरे वाली कोई बात नहीं। सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इसका मैदा साफ हो चुका है। थैंक यू डॉक्टर साहब। दवाइयाँ मैंने प्रिस्क्राइब कर दी हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। साहब, वो आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। अच्छा, आपकी मौजूदगी इसके लिए हौसले का बायस। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी होता है मैं आपको कॉल बिल्कुल, करूँ। श्योर। आ जाए। एक काम करो, कॉफ़ी बना के ले आओ। ठीक है सर। माहिन, माहिन क्या हो गया तुम्हें? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? नहीं चाहिए वो जिंदगी जिसमें तुम मेरे साथ ना हो। आज तो तुमने और डॉक्टर ने मिलकर बचा लिया, लेकिन आइंदा तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। प्रॉमिस करो मुझसे। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती। मैं जान गई हूँ तुम्हारा साथ मुझे मिल नहीं सकता शराज। तुम मुझे क्यों आजमाइश में डाल रही हो? शराज, मैं तुम्हें आजमाइश में डालूंगी? मैं तो तुम्हें दुख देने का भी नहीं सोच सकती। दुख नहीं दे सकती हो तो ये क्या किया तुमने? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा ये मौत लेने के चक्कर में मुझे खुशी मिल रही है? नहीं माही, तुम्हारी इस तरह मरने की कोशिश ने मुझे हिला के रख दिया। मेरे दिलो दिमाग को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ मलिया है और फुप्पी जान है, जिनके मुझ पे इतने एहसानात हैं, और दूसरी तरफ तुम। इसीलिए तो मर जाना चाहती थी। जानती हो ना, मेरे वजूद ने तुम्हें हिस्सों में तकसीम कर दिया। और माहिन, मैं इस दिल का क्या करूं जिसमें तुम्हारी मोहब्बत पल रही है? क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है शराज? तुम ठीक तो? तुम पानी पियो। तुम्हें चक्कर आ गए एकदम से। अगर तुम सच कह रहे हो ना, कहाँ थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बताकर तो गया था आपको। छोड़ो सब कुछ, ये बताओ बात हुई तुम्हारी उससे? इतनी देर क्यों लग रही है? 2 दिन पहले बात हुई थी, तब तक तो सब ठीक था। कहीं नीयत तो नहीं खराब होगी उसकी पैसे की चमक देखकर? हमारी मदद के बगैर उसे 1 टका भी नहीं मिल सकता, और ये बात वो अच्छे से जानती है। हसन, बहुत देर हो रही है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपकी ये जल्दबाजी से कहीं सारा खेल ना खराब हो जाए। मैं कुछ नहीं जानती। तुम उसे आज ही फोन करो और कह दो कि अगर 15 दिन में काम ना हुआ तो मैं खुद मैदान में उतरूंगी। मैं उससे बात कर लेता हूँ, लेकिन आप खुद पर कंट्रोल करें। देखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। अब हथेली पे सरसू जमाना मेरे बस की बात नहीं है, और मुझे धमकियां देना बंद कर दो। याद रखो, अगर तुम मेरी जरूरत हो तो मैं भी तुम्हारे हलक में फंसी हुई हड्डी हूं। साला मुझे दिन गिनवा रहा है। कौन था? अरे यार, ये और मामला है। तो तुम क्या कह रहे थे?
कहना क्या है, आजकल हमारे पास कोई मौजू बचा है सिवाय उस मरी प्रोजेक्ट के? एक तो तुम कड़वे हो और ऊपर से तुम्हें तुम्हारी माँ ऐसी मिली है कि बस। चले हम तो कड़वे ही सही, आप क्यों इतने कड़वे हो रहे हैं आज? ठीक कह रहे हो तुम। मेरा लाल शरबत खत्म हो गया और जेब भी खाली है। अब ऐसे में मुंह से फूल तो झड़ने से रहे ना। ये हुई ना बात। खुदा तुम जैसा बेटा सबको दे। और आप जैसा बाप अल्लाह किसी को भी ना दे। लाल शरबत। समन बता रही थी तुम दोनों में लड़ाई हुई। इट्स ओके, हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहनी चाहिए, लेकिन इस हल्की फुल्की नोक झोंक को कहीं अपनी अना की जिद ना बना लेना। मॉम, शिराज मुझसे ज्यादा उस माहिन के साथ वक्त गुजारता है। कम ऑन, 6 साल अमेरिका में पढ़ने के बावजूद भी वो तुमसे मोहब्बत करता है तो? जो भी हो मॉम, आप उससे बात करें, उसे समझाएं। मलिहा, उसे तुम खुद समझाओगी तो ये ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखो। और हाँ, कल शादी के कार्ड्स आ जाएंगे। तुम्हें कितने चाहिए? मेरे लिए 10-15 काफी होंगे। तुम और समन कल ज्वेलर के पास चले जाना और ज्वेलरी देख लेना। बाकी तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कंप्लीट है। हाँ, लेकिन पहले आप शिराज से बात तो करें। उसे समझाने की जरूरत नहीं है। एक दफा शादी हो जाने दो, उसे माहिन याद भी नहीं रहेगी। आई होप कि ऐसा ही हो। मैंने उससे बात की एंड आई एम 100% श्योर कि वो उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। तो पता नहीं क्यों वो ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना पसंद करता है। हाँ, तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तुम्हें 1000 दफा समझाया है कि उसे वक्त दिया करो, टाइम दिया करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें अपनी चीजों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मॉम, शिराज के पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है कि मैं उसे वक्त दूं? मलिहा, वो मर्द है, वो घर में कैद होके नहीं बैठ सकता। मुझे शिराज पर भरोसा नहीं है। क्या पता वो कब बदल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मर्द पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे सख्ती से और डरा के भी अपना नहीं बनाया जा सकता। तुम्हें उसे प्यार से अपना बनाना होगा, फिर देखो वो तुम्हारी सारी बातें मानेगा। सब आप क्या बातें कर रही हैं? औरत को सारी जिंदगी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, और अगर तुम्हें इन आजमाइशों से बचना है तो जो मैं कहती हूँ वैसा करती रहो। फिर देखना कैसे शिराज तुम्हारे इशारों पे नाचता है। ठीक है मॉम, जैसा आप कहेंगी अब वैसा ही करूंगी मैं। मुझे लगता है तुमने खाना नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाऊं? यस प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे अंकल ने इजाज़त दे दी है कि मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मगर फूफी जान, तो मैं उनसे कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या है? मेरी मानो और चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ और मलिया से शादी कर लो। और तुम्हें खुदकुशी करने के लिए अकेला छोड़ दो। बुद्धू हो ना तुम एकदम। खुशी उसका तो मैंने इसलिए सोचा कि मुझे लगा कि तुम मुझसे बिछड़ जाओगे। अकेले रहने का जवाब ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब तो तुम अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुके हो ना। लेकिन तुम तो मेरी शादी मलिया से करवा रही हो। तुम कर लो ना उससे। क्या पहेलियां माई, तुम अपने दिल की बात इतना घुमा फिरा कर क्यों करती हो? एक काम करते हैं, हम कल सुबह ही ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक यही सही है। इसके अलावा नहीं है हमारे पास और कोई रास्ता। लेकिन माहिन, फिर तुम मलिया से शादी कर लेना उसके बाद। नहीं, मलिया मुझसे शादी नहीं करेगी सब जानने के बाद। करेगी, जरूर करेगी। और अगर वो ना मानी तो आई एम श्योर अंकल और आंटी उसे मना ही लेंगे। क्या हो गया माई? अगर ये बात फूफी जान को पता चली ना, मुझे घर से निकाल देंगी। कयामत आ जाएगी, पूरा घर सर पे उठा लेंगे।
ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना। और घर से निकालने की बात, ऐसा कर ही नहीं सकते ना। तुम भी शायद भूल जाते हो कि आधे बिजनेस के तुम भी मालिक हो। तुमने तो सारा हिसाब करके रखा हुआ। तुम बहुत खतरनाक हो माही। नहीं, हिसाब वो तो सिर्फ उनके लिए ना जो तुम्हारी खुशियों के दुश्मन है। मेरा वेट कर रही हो? कुछ कहना चाहती हूँ? सॉरी या एनीथिंग? व्हाट? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया शिराज कि मैं तुमसे सॉरी कहूंगी? जानता हूँ तुम्हें अपनी माफी का इजहार करना आता ही कब है। तुम तो बस एक तलवार बनी हुई हो जिसको जख्म देना आता है या सर कलम करना। I don't believe this. तुम्हें उस चुड़ैल माहीन की सारी बातें याद रहती है, लेकिन मेरी कई हर बात भूल जाते हो तुम। ये रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी और इसका एहसास तुम्हारे दिल पे हमेशा चोट पहुंचाता रहेगा। अगर आज तुमने अपनी जबान पे काबू पा लिया होता ना, तो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज से हाथ ना धो बैठती तुम। मुझे भी ऐसी सस्ती चीज नहीं चाहिए थी। सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है और अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं उसका बाप नहीं हूँ क्या? मैं भी मलिया का बाप हूँ, मुझे भी उसकी खुशी ये बहुत प्यारी है। अगर शिराज उसे शादी नहीं करना चाहता है तो क्या करे? जोर करे, जबरदस्ती करे, फांसी पे चढ़ा दे उसको। हाँ, लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ। देख मेरू, मेरी बात सुन। मैं पहले ही से बड़ा परेशान हूँ, दिमाग घुमा हुआ है मेरा। मजीद मेरी परेशानियों में इजाफा करेगी तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे, बेवा हो जाएगी तू। तुम्हें शिराज की फिक्र नहीं है, तुम्हें शिराज की जायदाद की फिक्र है। हाँ है। फिर अरे इस घर के तमाम अफराद की किफालत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर बनती है। वो जिम्मेदारी कौन करेगा पूरी? मेरा बाप करेगा पूरी, ऊपर से आके जिम्मेदारी। मैं पक गई हूँ इरफान तुम्हारी एक जैसी कहानियां सुन सुन के। देख मेरू, अगर तू मेरा साथ देने को तैयार है तो हम इस मुश्किल से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन तेरे साथ की जरूरत है और हमेशा तूने मेरा साथ दिया, अभी पीछे ना हट। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम चाहते क्या हो? देख मेरी बात को अब सुन गौर से। शिराज जो कुछ करना चाहता है करने दी उसे। मलिया की शादी हम किसका बेटा है वो? स्टील का बादशाह, स्टील का किंग, मुगल इम्तियाज का बेटा अयाज, उसकी बात कर रहा हूँ।